वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ तुम्हारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि भाई हमारा एक्स है, हमारा एक दोस्त है। मैं किसी इंसान से ऑनलाइन मिला था या मैं किसी इंसान से बहुत लंबे टाइम से बात कर रहा था, कॉल पे, मैसेज पे। मैं जानता हूँ वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं जानता हूँ वो इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं जानता हूँ मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है, मैं जानता हूँ वो इंसान मुझे नहीं चाहता, जानता हूँ कि वो इंसान किसी और को चाहता है, मैं जानता हूँ वो उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे रोने से, मेरे जीने से, मेरे मरने से, उस इंसान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। पर मैं क्या करूँ, मैं तो अपने आप को मना ही नहीं पा रहा, फिर भी मैं उसको कॉल मैसेज कर देता हूँ। अगर तुम एक ऐसे सिचुएशन में हो भाई, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली। तुम में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई ना चाहते हुए हम अपने एक्स को कॉल मैसेज कर देते हैं, बस उसका हेलो सुनना चाहते हैं, उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, एक बार उसको मैसेज करना चाहते हैं, एक बार जानना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश है कि नहीं है। वो इंसान ने मुझे सिंगल कर दिया क्योंकि मैं उसके पहले कमिटेड था। उस इंसान की वजह से मेरी लाइफ बहुत झंड हो गई है। उस इंसान की वजह से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, उस इंसान की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, उस इंसान की वजह से मेरी लाइफ की ठुक गई है, उस इंसान की वजह से मेरी करियर की ऐसी की तैसी हो गई, उस इंसान की वजह से मैं दुनिया से दूर हो गया हूँ, उस इंसान की वजह से मुझे डिप्रेशन हो गया। भाई अगर तुम ये सारी चीजें सोचते हो और चाह के भी इस चीज से निकल नहीं पा रहे हो, तो निकलना कैसे है इस वीडियो पर मैं तुम्हें बताऊंगा। पहली चीज, एक चीज समझना मेरे भाई, कि जब भी तुम्हारी तलब मचती है तुम्हें अपने एक्स पार्टनर से बात करने की या ऐसे इंसान से बात करने की जिससे तुम जानते हो बात करना, समझाना, बोलना या रोना, गिड़गिड़ाना इज वेस्ट ऑफ टाइम, उस इंसान को झांट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी तुम क्या करते हो, फिर भी तुम वो चीज करते हो। इसके पीछे रीजन क्या है भाई? रीजन ये है कि किसी के लिए अगर तुम उससे लड़ोगे ना कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, भीख मांगोगे, लड़ोगे, कोई फायदा नहीं है भाई। फायदा सिर्फ एक चीज में कि अगर तुम अपना माइंडसेट ही बदल लो तो तुम इस चीज से बड़े आराम से निकल सकते हो। अब कैसे बात करते हैं माइंडसेट, अब मैं तुझे बात समझाऊंगा तेरे लिहाजे में। तू बोलता है भाई मैं खाना नहीं खा पा रहा, ठीक है, तो भाई क्या तेरी मम्मी ने या तेरे पापा ने या तेरे घर में किसी ने तुझे बोला कि तेरा ब्रेकअप हो गया इस लड़की से या इस लड़के से, या ये लड़का तुझसे बात नहीं कर रही, लड़की तुझसे बात नहीं कर रही, या जो भी हुआ है, तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा? तो ये कोई बात नहीं रही। दूसरी चीज है, तुम सोने जाते हो तो क्या तुम्हें कोई घर में बोलता है सोओगे तब जब तुम उससे बात करके आओगे? कोई ऐसा बोल रहा है? नहीं बोल रहा ना भाई। तीसरी चीज, तुम बोल रहे हो भाई करियर की ऐसी तैसी होगी, तुम बोल रहे हो पढ़ाई की ऐसी तैसी होगी। भाई क्या तुझे स्कूल में या कॉलेज में एग्जाम देने के पहले किसी ने बोला कि भाई अगर तू कमिटेड तो ही एग्जाम देना, वरना एग्जाम मत देना? क्या तुझे जॉब में जाने के समय इंटरव्यू में कोई पूछता है कि भाई आर यू कमिटेड? कमिटेड हो तो ही तुम्हें जॉब मिलेगी ना नहीं मिलेगी? तो भाई दिक्कत कहाँ है? अगर तुम किसी लड़की से बात करते हो, तुम किसी लड़के से बात करते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अगर तुम सिंगल हो तो व्हाट इज द फकिंग बुलशिट प्रॉब्लम भाई? कौन तुझे बोल रहा है कि तू कमिटेड हो गए तो ही मुझसे बात करना, अगर तुम ब्रेकअप हुआ तो ही मुझसे बात करना? ऐसी क्या दिक्कत है जो तुमने बनाई है? इट्स जस्ट अ माइंडसेट भाई। अगर तुम्हारे अंदर तलब मचती है उसके कॉल करने की, मैसेज करने की, तो तुम वो चीज करते हो। जब तुम वो चीज करते हो तो उस चीज में लटक जाते हो भाई, क्योंकि मन चीज ही ऐसी है ना भाई। तुम अगर मन के हिसाब से चल रहे हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी पूरी झंड होती जा रही है, क्योंकि तुम मन के हिसाब से चल रहे हो, तुम्हारा कंट्रोल नहीं मन में। भाई माइंडसेट को अपना मजबूत कैसे करना है ये समझना बहुत जरूरी है। समझने के लिए सिंपल सी चीज है भाई, एक चीज समझ सिंपल सा अपने आप से, लाइफ मेरी है और जिस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में था, जो मेरा एक्स था, वो जब मेरे साथ रिलेशनशिप में था, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आए बिकॉज मेरी क्वालिटी देख के आया ना भाई। तेरे अंदर कुछ बात थी ना भाई, बात थी तेरे अंदर। तू एक बढ़िया लौंडा था, एक अच्छी लड़की थी, तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, या तुम अपने काम में फोकस थे, या तुम चाहते थे भाई वही चीजें ना, अपने आप से प्यार करते थे पहले तुम ना भाई, वो प्यार क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरी चीज बात आती है भाई, मुझे बहुत ज्यादा तलब मचती है उससे बात करने की। मेरे भाई एक चीज अपने दिमाग में बार बार दोहराओ, क्या तुम वो इंसान हो जो थूक के चाटने में यकीन करता है? क्या तुम वो इंसान हो जिसको लगता है कि मैं किसी की थूक की हुई थूक चाट लूं बलगम वाली तो वो मेरी लाइफ में वापस आ गया? तो वो इंसान हो। और अगर जब तुम्हारा मन बहुत ज्यादा करे कि नहीं मुझे उससे बात करनी है, तो एक चीज याद रखो कि अगर तुम जितना ज्यादा पीछे भागोगे किसी सूअर के उसको खीर खिलाने के लिए, क्योंकि तुम खीर हो, वो सूअर है, तो सूअर को खीर खिलाने के चक्कर में तुम जितना ज्यादा भागोगे तो भैया मेरे थक जाओगे, खीर तुम्हारी सूख जाएगी, खीर तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सूअर कभी खीर नहीं खाएगा, वो टट्टी खाएगा। तो ये दो चीजें अगर तुमने दिमाग में दोहराते चले जाओगे ना भाई, इस चीज से तुम निकलना शुरू हो जाओगे भाई। और मैं एक चीज फिर कह रहा हूं, जब तुम्हारा मन लगे ना, जब भी तुम्हारा मन बोले कि मैसेज कर, कॉल कर ले, अपने मन को बोलना नहीं करूंगा बहनचोद, नहीं करूंगा कॉल मैसेज, इंसान को नहीं करूंगा बहनचोद, उसकी औकात क्या मैं उसको मैसेज करूं? क्यों मैसेज करूं बे? इतना निकम्मा खाली बैठा हूं क्या बे? नहीं करूंगा, अपने आप से प्यार करूंगा, अपने लिए जीऊंगा, अपने लिए काम करूंगा, अपने लिए अपने आप को बदलूंगा। क्योंकि अगर तुम अपने आप को बदल लोगे, सारी दुनिया तुमसे प्यार करेगी भाई। अपने आप में यकीन रखो, बस इतना तुम्हारा भाई तुमसे बोलना चाहता। चल।